Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. And the topic which we are going to study today is the social change. अच्छा, social change basically क्या है कि कोई भी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई, उसकी क्या बिलीव्स थे, लोगों की क्या प्रैक्टिसेस थी, इंस्टीट्यूशंस में कैसे चेंज आया, यानी कि ओवरऑल सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनिंग है, उसमें कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आता है, उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाली फॉर्म में लेके जाएं तो चेंजेस इन द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज, द बिलीव्स एंड or the practices of the people who live in that society. Alteration in basic structure of the society, group or society, change in the social institutions, the rules of the social behavior, values, system or the social relationship or relations of the society or community. यानी कि कोई भी सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुई, उसमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, लिविंग स्टाइल्स में कैसे चेंज आया, इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग में, फंक्शनिंग में कैसे चेंज आया, ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आया, इसको हम सोशल चेंज कहते हैं। अच्छा, सोशल चेंज में जो चार चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं जैसे सोशल चेंज में जो एक चेंज है दैट इज़ द सोशो कल्चरल चेंज। सोशल कल्चरल चेंज क्या है? द आइडिया दैट द सोसाइटी मूव्स फॉरवर्ड बाय लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड आर्गुइंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि ऐसा चेंज, किसी भी सोसाइटी के कल्चर में ऐसा चेंज आना जिससे सोसाइटी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से परसीव करे और फिर उसको अपनी सोसाइटी के अंदर ऐड ऑन करे और फिर उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज है, इसको हम क्या कहते हैं? सोशो कल्चरल चेंज कहते हैं। देन पैराडिग्मेटिक क्या होता है? जब सोसाइटी किसी एक आइडियोलॉजी से दूसरी आइडियोलॉजी में शिफ्ट होती है तो उसको हम पैराडिग्मेटिक जो है वो चेंज कहते हैं, जैसे कि फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू द कैपिटलिज्म। देन सोशल रेवोल्यूशन। सोशल रेवोल्यूशन में देखते हैं कि जब हम विद इन द सोसाइटी, जब आप लार्जली या एक बड़े लेवल के ऊपर अपनी सोसाइटी को टोटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सोशल रेवोल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। फिर सोशल मूवमेंट्स है कि विद इन द सोसाइटी जब आपको फील होता है कि सोसाइटी के किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्ट्रक्चर में चेंज लाने की ज़रूरत है तो आप विद इन द सोसाइटी उसमें, उस इंस्टीट्यूशन में वर्किंग करके चेंज लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर सोशियोलॉजी एंड द चेंज, इसमें हम क्या देखते हैं? वी सी दैट द मैसिव चेंजेस आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटीज़। और हम मैसिव चेंजेस कैसे हो रहे हैं? हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम सोसाइटीज़ में जो चेंज है, सोसाइटीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब विद इन द सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूशन की वर्किंग का, वो बहुत ही हर लेवल के ऊपर जो है वो चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। अब वो चेंज है, उसको जो चेंज का जो प्रोसेस है हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, हम उसको अभी इस लेवल पे ऊपर हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ थेरीज हैं सोशल चेंज के ऊपर, जैसे कि एक डिके थेरी है। डिके थेरी ये कहती है कि जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है, तो बेसिकली वो क्या हो रही थी? वो डिके हो रही होती है, वो अपनी डिके वाली फॉर्म में जा रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्शन ख़त्म हो रही होती है सोसाइटी की अपने लोगों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिके फॉर्म के अंदर जा रही होती है। फिर क्या कहते हैं? प्रोग्रेस की बात करते हैं कि जो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से कोई भी जो सोसाइटी होती है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है, और लर्न करने के बाद वो क्या करती है? वो प्रोग्रेस की तरफ जाती है। जैसे यहाँ पे बताया, चेंज एज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस बिल्ट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट सोसाइटीज़, कि जब सोसाइटी देखती है कि वो एक फॉर्म आ रही है, कि वो डिके वाली फॉर्म में जा रही है, तो वो क्या करती है कि वो दूसरी सोसाइटी से जो भी उनके डेवलपमेंट पैटर्न है या प्रोग्रेस पैटर्न है उससे लर्न करती है, उसको अपनी सोसाइटी के अंदर इनकलकेट करती है और एक प्रोग्रेसिव वे में जो है वो आगे जाती है। फिर यहाँ पे दो फिनोमेनास हैं, दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक है रिडक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और एक है इंटरैक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। रिडक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि किसी भी सोशल चेंज में या किसी भी सोसाइटी में जो चेंज है उसके पीछे कोई एक सिंगल फैक्टर होता है जो उस चेंज की वजह बनता है। जैसे कि वो मार्क्सिस्ट की फिलॉसफी कह रहा है कि जो इकोनॉमिक पावर है, जैसे मार्क्सिज्म कहता है कि जो इकोनॉमिक पावर है वो की है किसी भी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए। लेकिन जो इंटरैक्शनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं होता किसी भी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए।
किसी भी सोसाइटी में अगर आपने चेंज लाना है तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपकी इकोनॉमी भी होती है, आपकी पॉलिटिक्स भी होती है, मतलब कि मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वजह बनते हैं किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने की। फिर जो चेंज है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे फर्स्ट बताया कि डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि लेट्स सपोज अगर किसी सोसाइटी में चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्या है, वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव है, उसकी जो डायरेक्शन है, जो उसकी सिंथ है वो क्या है, वो जो सोसाइटी का चेंज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है एक रैपिडली जो है एक ऐसा चेंज है जो हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सोसाइटी में सोशल मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही जो है वो एड ऑन होता जा रहा है सोसाइटी के अंदर। अब हमें देखना है कि जो सोशल मीडिया है वो जो चेंज सोशल मीडिया के थ्रू जो पाकिस्तानी सोसाइटी में चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज है या वो नेगेटिव चेंज है। फिर रेट ऑफ चेंज के मतलब कि वो जो सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया जो चेंज ला रहा है वो स्लोली चेंज ला रहा है, वो मॉडरेटली चेंज ला रहा है या वो रैपिडली चेंज ला रहा है। फिर सोर्सेस आ जाते हैं कि वो क्या वजूहात बनी है, वो क्या रीजंस हैं, वो क्या कॉजेज हैं जो इस चेंज की वजह बनी है। वो क्या है, इसकी दो हो सकती है कि आपने किसी और सोसाइटी से कोई चीज़ अडॉप्ट की है या सोसाइटी के अंदर ही आपको वो उस चेंज लाने की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई और आपने उसको फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया को, या तो हम लोगों ने सोशल मीडिया को किसी दूसरी सोसाइटी से लिया है और उसको हमने अपनी सोसाइटी में ऐड ऑन किया है, या हमारी सोसाइटी के अंदर ही मीडिया की जो है मीडिया के एक पॉजिटिव रोल की या नेगेटिव रोल की जो है वो ज़रूरत थी और हमने इस वजह से उसको ऐड ऑन किया। फिर कंट्रोलेबिलिटी कि लेट्स सपोज कि सोशल मीडिया आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी में आ गया है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद आप देखते हैं कि जो उसकी वजह से जो चेंज आया है वो चेंज कंट्रोलेबल है या नहीं है, यानी कि वो आपकी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या वो इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है कि वो आपकी एक्सेस से जो है वो बाहर है। Then accumulation, human gatherings, increasing amounts of knowledge and technology, this leads to the change. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी जो है अभी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एक एरिया है किसी भी सोसाइटी के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रही है। और उसके टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम सोसाइटीज़ में क्या आ रहा है वो तमाम सोसाइटीज़ में जो है वो चेंज आ रहा है। और वो चेंज क्या है, ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी चेंज है और सोसाइटीज़ के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के अंदर भी जो चेंज है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है वो पॉसिबल हो। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी जैसे हम लोगों ने आप सबको आइडिया होगा, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली कल्चर की स्टडीज़ को बोलते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद फिर उन कल्चर्स का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद वो अपने जो भी इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको बताते हैं ताकि आप उनके कंपैरिजन से जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है वो लर्न करें और देखें कि आप कल्चर को अपने सोसाइटी के कल्चर को जो है या अपने इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को या जो भी आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर सोसाइटी को आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब ये है जैसे कि हमने कल्चर को पहले भी पढ़ा था, कल्चर जो है मल्टीपल चीज़ों से बना हुआ है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कल्चर की, दैट इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, कोई भी सोसाइटी जो है वो डिपेंडेंट होती है फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। वो कैसे, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने सीजन की एग्जांपल दी हुई है। अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में 4 सीजन हैं। इसमें आपके पास ऑटम है, स्प्रिंग है, समर है, विंटर है। अगर हम देखें जब विंटर आता है तो क्या होता है कि हम अपने सर्दियों के कपड़े जो है वो हम जो है ज़्यादा वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं, सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो क्या होता है, हमारा सोसाइटी का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। हम अगेन जो है लाइट वेट क्लोथ्स पहनते हैं, फैंस का यूजेज, एसीज का यूजेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली जो फिजिकल इन्वायरमेंट है किसी भी सोसाइटी का, वो उस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए जो है वो मेजर जो है वो रोल प्ले करता है। Then level of the technology आता है, depends on the needs of the society at its। अच्छा, अगेन हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जो है जो कल्चर है या जो चेंज है सोसाइटी का वो डिपेंडेंट है, जिसमें आपको बताया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है उसका जो है डायरेक्टली जो है तमाम सोसाइटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है।
देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन आता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पहले भी किया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे तमाम के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो है रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं कोई भी सोशल चेंज लाने में। देन सिंबल्स की बात हमने पहले भी कल्चर्स में की थी कि जो सिंबल्स हैं हर कल्चर के लिए किसी भी स्पेसिफिक सिंबल का जो वैल्यू है, उसका जो यूजेज है हर कल्चर में क्या है वो डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आउल जो है, हम अगर अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी से देखें तो आउल जो है वो सिंबल ऑफ हम उसको आउल को सिंबलाइज करते हैं लेजी पर्सन के साथ। बट हम बाकी सोसाइटी में देखते हैं तो जो दुनिया की बाकी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आउल को सिंबलाइज किया जाता है एज अ वाइज एनिमल। तो ये सिंबल्स का भी जो है बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। फिर एक टर्म यूज हुई है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन बेसिकली क्या है, जो भी कल्चरल चेंज किसी भी सोसाइटी के अंदर आ रहा है उसको हम सम अप करके उसके लिए हम एक की टर्म यूज करें, दैट इज कॉल्ड द अनकल्चरेशन। तो the process by which the members of the culture learn and internalize shared ideas, values and beliefs is called inculturation। यानी कि आप कोई भी सोसाइटी जब किसी भी कोई भी नए आइडिया को नया आइडिया जो है वो लेती है, उसको अंडरस्टैंड करती है और उसको अपनी सोसाइटी में इनकलकेट करती है, उसको हम जो है ये इस टर्मिनोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, अब किसी भी सोसाइटी में जो है चेंज क्यों आता है, सोशल चेंज जो है उसके पीछे क्या 3 स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक सोशल चेंज आता है। जैसे कि इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या है, जब भी कोई नई आइडिया, नया टेक्नोलॉजी, कोई नया सोशल पैटर्न इवॉल्व हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो इन्वेंट हो रहा है किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में। लेट्स सपोज कोई भी नई चीज़ जो है वो इन्वेंट हुई। फॉर एग्जाम्पल हम अगर टेलीविजन की एग्जाम्पल है, टेलीविजन कहीं भी पहले किसी भी सोसाइटी में कहीं इन्वेंट हुआ, राइट। इन्वेंट होने के बाद डिस्कवरी, जब वो इन्वेंट हो गया तो फिर तमाम सोसाइटीज़ ने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये जो इन्वेंशन है इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके क्या यूजेज है। जब आपने उसको डिस्कवर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आप उसको अपनी सोसाइटी में ऐड ऑन करते हैं। फिर आपने उसको उसके यूजेज को अपनी सोसाइटी में पॉसिबल बनाते हैं और जब आप उसके यूजेज को अपनी सोसाइटी में पॉसिबल बनाते हैं तो बेसिकली आप अपनी सोसाइटी के अंदर एक चेंज ला रहे होते हैं। चेंज इन द सेंस आप किसी ऑब्जेक्ट का चेंज है, कोई नया ऑब्जेक्ट आपकी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ, कोई आइडिया, कोई सोशल पैटर्न, कोई भी चीज़ है, आप उसको अपनी सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सोशल चेंज कैसे आता है, कोई भी चीज़ पहले इन्वेंट होती है, इन्वेंट होने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको अपनी सोसाइटी में इनकलकेट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको जो है सोशल चेंज की समझ आ गई है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको अपनी ऑनलाइन क्लास में जो है आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।